अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फिज़िक्स ऑसिस। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम पहले छोटी सी एग्जांपल देखते हैं कि सोचें आप एक रूम में बैठे हैं और हीटर जो है वो चल रहा है। अब आप देखते हैं कि कुछ देर बाद जो पूरा रूम है वो गर्म हो जाता है। अब सवाल ये है कि ये गर्म हवा रूम में कैसे फैली? एक मॉलिक्यूल के मोशन की वजह से? बिल्कुल भी नहीं। वहाँ ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, हम उन सब को इंडिविजुअली तो स्टडी नहीं कर सकते, फिर भी हम एग्जैक्ट प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि रूम कितनी देर में गर्म होगा, प्रेशर कितना होगा, टेम्परेचर कितना होगा। ये सब हम कैसे जानते हैं जब हमें इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का कुछ भी पता नहीं होता। बस इसी चीज़ को समझने का नाम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है, ठीक है। यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो ट्रिलियंस पार्टिकल्स रैंडम मोशन करते हैं उनका कलेक्टिव इफेक्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी तरह स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को दो मेजर टाइप्स यानी में डिवाइड किया गया है जो कि हमारे पास हैं, क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। आज हम इन दोनों को डिटेल में समझेंगे, इनकी डेफिनेशंस, एग्जांपल्स और रियल लाइफ में इनका जो वो यूज़ है वो किस तरह होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की। हम देखते हैं कि हमारे पास क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स क्या है। क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स वो ब्रांच है जो क्लासिकल मैकेनिक्स का यूज़ करती है जब हमारे पास बहुत ज़्यादा तादाद में जो वो पार्टिकल्स का सिस्टम हो। यानी ये उन सिस्टम को डील करती है जहाँ हर पार्टिकल्स का बिहेवियर इंडिविजुअली देखना इम्पॉसिबल होता है। इसीलिए हम स्टैटिस्टिकली उनका कलेक्टिव बिहेवियर स्टडी करते हैं। इसमें पार्टिकल को डिस्टिंग्विशेबली जो माना जाता है, यानी हम समझते हैं कि हर पार्टिकल्स अपनी पहचान रखता है। तो क्या डेफिनेशन इसके हम देख लेते हैं क्या है कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट अप्लाइज द लॉज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है। टू सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स जब हमारे पास होंगे तो हम क्या लगाएंगे, क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो ये हमें क्या बताती है कि कैसे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं, जो हमारे पास प्रेशर है, टेम्परेचर, एनर्जी है, वो कलेक्टिव मोशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की वजह से राइज पैदा होती हैं। अब थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि हमारे पास जो क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स में हम माइक्रो स्टेट्स और मैक्रो स्टेट को स्टडी करते हैं। माइक्रो स्टेट मतलब पार्टिकल की एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन जैसे पोजीशन और मोमेंटम, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आती है, इसकी मैक्रोस्कोपिक डिटेल्स। और जो हमारे पास मैक्रो स्टेट का मतलब है कि सिस्टम का ओवरऑल बिहेवियर जैसा टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह क्या होता है। जैसे कि हमने पीछे एग्जांपल में बात की कि अगर आप रूम में बैठे हैं तो वो हीटर ऑन है तो उसमें टेम्परेचर थोड़ी देर बाद पूरा रूम गर्म हो जाता है, तो हम ओवरऑल बता सकते हैं कि इतनी देर में ये जो रूम है वो कंप्लीट हमारे पास क्या हुआ, गर्म हुआ। फिर हम इंसेंबल यूज़ करते हैं, ये मैथमेटिकली सिस्टम को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। माइक्रो इकोनॉमिकल जो हमारे पास है इंसेंबल की बात करें तो हमारे पास जो माइक्रो इकोनॉमिकल इंसेंबल होती है वो क्या होती है, माइक्रो इकोनॉमिकल इंसेंबल जब एनर्जी कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो ये हम इनको डिटेल्स में भी देखेंगे, इधर हम फिलहाल इनका थोड़ा थोड़ा पार्ट ले लेते हैं कि एक आइसोलेटेड सिस्टम विद कांस्टेंट एनर्जी, जहां हमारे पास एनर्जी कांस्टेंट होती है, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल जो कांस्टेंट होते हैं। कैनोनिकल इंसेंबल क्या होती है, जब हमारे पास टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होता है, मतलब वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है। और ग्रैंड कैनोनिकल इंसेंबल क्या होती है, जब पार्टिकल्स भी एक्सचेंज हो तो वो हमारे पास क्या आते हैं, बोथ एनर्जी और पार्टिकल्स क्या हो रहे थे, एक्सचेंज हो रहे थे थ्रू थर्मल रेजरवायर के थ्रू, ठीक है। और ये हमारे पास सब कैसे होते हैं। और जो हमारे पास गैसेस के लिए हम क्या करते हैं कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक यूज़ करते हैं, जो बताता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स की स्पीड किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हमारे पास होती है।
इसकी हमारे पास कुछ एग्जांपल है। लाइक अगर मैं आइडियल गैस का काइनेटिक थ्योरी हम देखें, जहाँ प्रेशर और हमारे पास जो टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स की मोशन से रिलेट होते हैं। जो मेटल में हमारे पास होता है वो हीट कंडक्शन होती है, जहाँ एटम्स की वाइब्रेशन एनर्जी ट्रांसफ़र करती है। अगर क्लोज कंटेनर की हम बात करें तो गैस के मॉलिक्यूल्स की एवरेज स्पीड वो कैलकुलेट करता है। यानी जितनी चीज़ें क्लासिकल मैकेनिक्स से हैंडल हो सकती हैं उन सब को बेस क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से हम हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे पास इसकी एप्लीकेशन आ जाती हैं कि हमारे पास इसकी एप्लीकेशन क्या होती हैं। सबसे पहले थर्मोडायनामिक्स के लाज जो हमारे पास हैं, लाज ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्लासिकल स्टैटिकल मैकेनिक्स से ड्राइव होते हैं। फेज ट्रांजिशन जो हमारे पास हो रही होती हैं, जैसे मेल्टिंग है, बॉइलिंग है, इन सब को एक्सप्लेन करते हैं। फिर उसके बाद डिफ्यूजन हमारे पास ट्रांसपोर्ट फिनोमेना आ जाता है, जिसमें हमारे पास डिफ्यूजन, विस्कोसिटी, हीट कंडक्शन जैसे ट्रांसपोर्ट भी इसी से हम स्टडी करते हैं। गैस बिहेवियर हमारे पास आ जाता है, उसमें हम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को समझना भी इसी का पार्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास जो इसकी दूसरी टाइप है वो हमारे पास है क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हमारे पास क्या है? क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स को यूज़ करती है, यानी ये उन सिस्टम को डील करती है जहाँ क्वांटम इफ़ेक्ट्स हमारे पास होते हैं ना, क्वांटम इफ़ेक्ट्स, ठीक है, डोमिनेट करते हैं, जैसे एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स या बहुत लो टेम्परेचर सिस्टम या पार्टिकल जो होते हैं वो क्या आते हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, यानी हम उनको एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आते हैं, एटम स्केल्स आर वेरी लो टेम्परेचर पे, उनके भी जिन एटम्स के टेम्परेचर बहुत लो होते हैं हम उनको इंसानी आंख से नहीं दे सकते। अब हम इसके थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है कि क्वांटम जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है वो असल में ये दो टाइप्स के पार्टिकल इसमें पाए जाते हैं। एक हमारे पास होते हैं फर्मियंस और दूसरे होते हैं बोसॉन्स। अब फर्मियंस क्या होते हैं? जो फर्मियंस होते हैं ना, ये पोलिक्स-लुयन प्रिंसिपल्स को ओबे कर रहे होते हैं। दो फर्मियंस एक ही क्वांटम स्टेट में नहीं जा सकते। अब पोलिक्स-लुयन प्रिंसिपल क्या कहता है कि दो सेम जो हमारे पास पार्टिकल होते हैं, फॉर एग्जांपल वो एक स्टेट में नहीं रह सकते। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक स्टेट है, तो ये सेम ये ऑपोजिट स्पिन वाले पार्टिकल हैं, ठीक है, मतलब इनकी जो ऑपोजिट है, तो एक ये स्टेट में रह सकते हैं, लेकिन अगर इनकी स्पिन जो वो सेम होगी तो ये एक ही स्टेट में नहीं रह सकते। जैसे इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होते हैं या प्रोटॉन्स हमारे पास होते हैं या न्यूट्रॉन्स हमारे पास होते हैं, वो एक ही स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। और ये पोलिक्स-लुयन प्रिंसिपल है, तो ये गवर्नड बाय फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स में भी यूज़ होता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं बोसॉन्स। बोसॉन्स ये पोलिक्स प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते। फर्मियंस पोलिक्स-लुयन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, जबकि ये नहीं करते। ये क्या करते हैं कि ये सेम स्टेट वाले जो पार्टिकल्स हैं ना, वो कहते हैं कि वो एक स्टेट में आ सकते हैं, मतलब मल्टीपल बोसॉन्स एक ही क्वांटम स्टेट में भी आ सकते हैं। इनके लिए बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक यूज़ हमारे पास होती है। मतलब वो क्या कहते हैं कि मल्टीपल बोसॉन कैन ऑक्यूपाई द सेम क्वांटम स्टेट, जिसमें हमारे पास फोटॉन्स हैं या हीलियम जो एटम्स हैं वो आ जाते हैं। क्वांटम स्टैटिकल मैकेनिक्स तब ज़रूरी होती है जब क्लासिकल मैकेनिक्स फेल होए, स्पेशली जब हम लो टेम्परेचर पर या एटॉमिक स्केल पर बात कर रहे होते हैं। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमारे पास इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? सबसे पहले हम इसके देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का सॉलिड्स में डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन से एक्सप्लेन किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन किस तरह वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। या हम ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की बात करें, जहाँ फोटॉन्स बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक फॉलो करते हैं। लिक्विड हीलियम की बात कर लें तो उसमें सुपर फ्लूइड बन जाता है, ये क्वांटम इफेक्ट हमें बताता है। लेज़र एक्शन हो गया, ये भी बोसॉन्स की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। एप्लीकेशन की बात करें तो ये हमारे पास जो इसकी मेजर एप्लीकेशन है, लाइक ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जो है ना हमें क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से ही मिलता है। उसके बाद सुपर कंडक्टिविटी और सुपर फ्लूइडिटी का भी हमें क्वांटम से मिलता है। मेटल और सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर कैसे होता है, ये हमें क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जब हम लगाते हैं तब हमें पता चलता है।
है। इसी तरह सेम हमारे पास लेज़र, सॉलिड स्टेट फिज़िक्स और हमारे पास क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक्स जो होते हैं, ये सारे हमें क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से पता चलती है। तो क्लासिकल स्टडी मैकेनिक्स उन सिस्टम को एक्सप्लेन करती है जहां पार्टिकल जो होते हैं क्लासिकल बिहेवियर शो करते हैं, जबकि क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जो होती है उन सिचुएशन को हैंडल करती है जहां क्वांटम बिहेवियर इंपॉर्टेंट होता है। दोनों मिलकर हमें माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को समझने का कंप्लीट फ्रेमवर्क बताते हैं। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, हम देख लेते हैं कि हम उनको किस तरह आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, इफ़ टू पार्टिकल्स हैव द सेम एनर्जी एंड मोमेंटम, व्हाई डज क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स स्टिल ट्रीट देम डिफरेंटली फ्रॉम क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो क्या है कि जैसे कि हमने बात की है कि क्लासिकल स्टैटिक मैकेनिक्स पार्टिकल को डिस्टिंग्विशेबल समझती है, यानी हम थ्योरेटिकली हर पार्टिकल को पहचान सकते हैं। इसलिए अगर दो पार्टिकल्स की एनर्जी और मोमेंटम सेम भी हो, क्लासिकल मैकेनिक्स उनको अलग अलग आइडेंटिटीज देता है, जबकि क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, उनकी कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं होती। यानी क्वांटम लेवल पर अगर दो पार्टिकल्स बिल्कुल आइडेंटिकल स्टेट्स में हों, हम उनको अलग अलग लेबल नहीं कर सकते। इसी वजह से उनका स्टैटिस्टिकल बिहेवियर टोटली चेंज हो जाता है। फर्मियोन्स में हमने पढ़ा कि वो क्या करते हैं, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, एक ही स्टेट शेयर नहीं कर सकते, जबकि बोसोन जो होते हैं वो सेम क्वांटम स्टेट शेयर कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस क्लासिकल मैकेनिक्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास ये है कि व्हाई डज क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स फेल टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ मैटर एट लो टेम्परेचर और एटॉमिक स्केल्स एंड हाउ डज क्वांटम स्टैटिक्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो जैसे कि हमने देखा क्लासिकल स्टैटिक मैकेनिक्स एज्यूम करती है कि पार्टिकल कंटिन्यूस एनर्जी लेवल रखते हैं और उनकी आइडेंटिटी अलग होती है। लो टेम्परेचर पर सिस्टम इतनी स्लो ही जाते हैं कि क्वांटम इफेक्ट डोमिनेट करने लगता है, जैसे डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स की बात की, वेव लाइक बिहेवियर, टनलिंग, इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी। क्लासिकल मैकेनिक्स इन चीज़ों को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एनर्जी को डिस्क्रीट लेवल्स में ट्रीट करती है, वेव नेचर को इंक्लूड करती है और पॉली प्रिंसिपल यानी बोज आइंस्टाइन स्टैटिक्स अप्लाई करती है। इसलिए क्वांटम स्टैटिक्स लो टेम्परेचर सिस्टम, सुपर कंडक्टिविटी, सुपर फ्लूइडिटी, इलेक्ट्रॉन गैस को परफेक्टली एक्सप्लेन करती है, जहाँ जो हमारे पास है क्लासिकल मैकेनिक्स टोटली फेल हो जाती है। क्वेश्चन 3 है कि इन अ सिस्टम ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स व्हाट फिजिकल चेंजेस अकर व्हेन द सिस्टम ट्रांजिशन फ्रॉम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स टू बोज आइंस्टाइन और फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स एज टेम्परेचर डिक्रीजेस। तो हाई टेम्परेचर पर पार्टिकल्स बहुत एनर्जेटिक होते हैं और उनका बिहेवियर क्या है, क्लासिकल मैक्सवेल बोल्ट्जमैन जैसे हो जाता है, उनकी आइडेंटिटी मैटर नहीं करती। जैसे जैसे टेम्परेचर गिरता है, फर्मियोन जो हमारे पास होते हैं एनर्जी, उनकी स्टेट फील होना स्टार्ट हो जाती है। अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स दो पार्टिकल्स एक ही स्टेट में नहीं जा सकते, फर्मी प्रेशर डिवेल्प होता है, इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं। जबकि बोज जो हमारे पास इसके बिल्कुल ही उल्ट है, वो क्या करता है कि लो टेम्परेचर पर बोज एक ही स्टेट में गैदर होना स्टार्ट हो जाते हैं। एट वेरी लो टेम्परेचर की वो बात कर रहे हैं कि जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो क्या आता है, बोज आइंस्टाइन कंडेंसेशन होती है, जैसे जिसे हम सुपर फ्लूइड हीलियम लेजर फोटॉन्स कहते हैं। यानी लो टेम्परेचर पर आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है और सिस्टम क्वांटम नेचर शो करता है, क्लासिकल नहीं। तो ये थे हमारे पास जो 3 इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। तो आपको आंसर कर दिया। आई होप आपको समझ आ गए होंगे अच्छे से।